नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि चल रहा है और ये नवरात्रि माँ देवी दुर्गा माता को बहुत ही प्रसन्न होता है। इस दिन इनकी विधिवत तरीके से पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी आपके घर में पूरे साल तक एक खुशियाँ बरसाती रहती हैं और आपके घर में किसी भी तरीके की कमी होने नहीं देती। और दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे आपको क्या काम करने हैं? देवियों को उनके प्रिय भोग लगाने हैं। मान्यता है कि इससे विशेष मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो जान लेते हैं नवरात्रि में हर दिन के अलग अलग क्या भोग हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, माता रानी को पसंद है ये 9 भोग। जान ले नवरात्रि में किस दिन क्या भोग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूप की पूजा आराधना की जाती है और एक वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। चैत्र, आषाढ़, माघ और शारदीय नवरात्र। इनमें चैत्र और अश्विन यानी शारदीय नवरात्र को ही मुख्य माना जाता है। इसके अलावा आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्रि होती है। दोस्तों, आपको बता दें, ज्योतिष के अनुसार बताया गया है कि नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 को हो चुकी है और 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू हुई थी और ये 15 अक्टूबर की सुबह 12:32 तक रही थी। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्र सर्वोत्तम समय माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, जिससे मुरादें पूरी करेंगे ये खास भोग। जी हाँ दोस्तों, भगवान राम ने नवरात्र में माँ भगवती की आराधना से देवी को प्रसन्न कर विजयादशमी के दिन रावण का संहार किया था। ऐसे में माता के भक्त पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में हर दिन माता को अलग अलग चीजों का भोग लगाने का विधान बताया गया है। नवरात्रि की 9 देवियां अलग अलग 9 शक्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर आप भी इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करके अपने हर मुराद झट से पूरी कर लेना चाहते हैं तो नवरात्रि में हर दिन के हिसाब से माता को ये भोग लगाएं, उनकी पसंद का भोग। दोस्तों, आपको बता दें, ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि में 9 देवियों के 9 प्रिय भोग होते हैं। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को आरोग्य की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन गाय के शुद्ध देसी घी का भोग माता को लगाता है तो माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को निरोग और खुश रहने का वरदान मिलता है। और वहीं दूसरा दिन जो लोग माँ ब्रह्मचारिणी से अपने लिए दीर्घायु का वरदान चाहते हैं उन्हें नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से माना जाता है कि व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और वहीं तीसरा दिन, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा को दूध और दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के हर दुख समाप्त हो जाते हैं। और वहीं चौथा दिन, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने की परंपरा है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को मालपुए खिलाने चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है
और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और वहीं 5वां दिन नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से आजीवन आरोग्य रहने का वरदान मिलता है। और वहीं छठा दिन नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आकर्षण का आशीर्वाद मिलता है। और अगर 7वें दिन की बात करें तो नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक संकट से रक्षा होती है। और वहीं 8वां दिन नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन महागौरी की पूजा करते समय माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और वहीं 9वें दिन की बात करें तो नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाते हैं। जिन लोगों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के पहले से शुरू कर 9 दिनों तक सुबह शाम दुर्गा माँ के समक्ष घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। दिया जलाने वाले दीपक में 4 लौंग डाल दें। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। देवी माँ को 9 दिन लगातार 7 इलायची और मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से निरोग रहने का आशीर्वाद मिलता है। धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पूरे 9 दिन एक ही समय पर देवी को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करें। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करने और इसे गरीबों में बांटने से आर्थिक संकट या कर्ज से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों नवरात्रि में हर दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें। फिर पूजा स्थान में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें और माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प चढ़ाएं। माँ को प्रसाद के रूप में फल और मिठाई बनाकर भोग लगाएं। माता रानी को तो दीपक दिखाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में माँ दुर्गा की आरती जरूर करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का खास वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस नवरात्रि के दिनों में ऐसे आपको कौन से भोग लगाने हैं जिससे माँ दुर्गा आप पर अधिक प्रसन्न हो जाएंगी और आपके सभी संकट दूर कर देंगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे माँ लक्ष्मी आपसे अधिक प्रसन्न होती हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।